वर्दी ने वर्दी को शर्मसार कर दिया। ये घटना है लाले दे बाग की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये विवेक शर्मा जी की तस्वीर है। बुरी तरह से इनको मारा गया। इनके साथ जो खड़ी हैं वो इनकी पत्नी है। इनको भी बुरी तरह से मारा, बहुत बुरी तरह से। और शुरुआती दौर में मैंने कहा कि वर्दी ने वर्दी को शर्मसार कर दिया। 2 पुलिस वाले इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। वर्दी ने वर्दी को मारा, उसका मतलब यह है कि कुछ फौजियों ने, एक बड़ी तादाद में आर्मी के लोगों ने पुलिस वालों को मारा, इन लोगों को मारा। पूरा वाकया क्या था वो मैं आपको बताता हूं। ये विवेक शर्मा साहब हैं। इनके घर का कुछ काम चल रहा था। उन आर्मी के लोगों को इस पे एतराज था। वो इनके घर आते हैं पुलिस को साथ लेकर, लेकिन इनसे बात नहीं करते। इनकी वाइफ गेट खोलती हैं। उसके बाद जो मुझे इन लोगों ने बताया कि वो पता नहीं 100 से ज़्यादा नंबर था उस आर्मी पर्सनल का, जिन्होंने इन पर अटैक कर दिया। लेकिन जो साथ में पुलिस आई थी वो नहीं जानते थे कि आर्मी वाले उनको साथ लेकर क्यों आए हैं इस घर में। उन्होंने इन दोनों दंपति को बचाने की कोशिश की कि आर्मी वाले इनको ना मारें। इसी सब बचाव में वो पुलिस वाले बुरी तरह से जख्मी हो गए। एक पीएसआई हैं सुमित शर्मा साहब, उनका भी जीएमसी में एमआरआई चल रहा है। और उसके साथ उनके एक एसपी और हैं, वो भी क्रिटिकल इंजर्ड हैं। इसलिए मैंने कहा कि वर्दी ने वर्दी को शर्मसार कर दिया। मेरा सवाल है उस आर्मी वालों से, उस यूनिट से, आपके उस ऑफिसर से, अगर आपको किसी भी बात से दिक्कत थी, उसके लिए तहसीलदार है, डिप्टी कमिश्नर है, पुलिस है, एसपी है, एसएसपी है, आईजी है, डीजी है। ये सब लोग इसीलिए हैं कि शहर का माहौल खराब ना हो। हम आपकी इज्जत करते हैं। जब भी किसी फौजी का नाम आता है तो हर भारतवासी उस पर गर्व करता है। लेकिन आज आपने वो सारा शान शौकत जो है उसको चकनाचूर कर दिया। आपने सिविलियन पे हाथ उठाया। एक बड़ा नंबर इनके घर में घुस आया और बुरी तरह से इनको मारा। अभी ये गांधीनगर हॉस्पिटल में है, इनका इलाज चल रहा है। ये रिपोर्ट करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने कुछ देर पहले इनको बाहर बुलाया है। अब मैं इनसे बात करता हूं, इनसे जानता हूं। आर्मी जिसकी आम नजर में इतनी इज्जत है, उन्होंने ये काम कैसे कर दिया। आपका नाम क्या है साहब? सर विवेक शर्मा। विवेक शर्मा। विवेक साहब, पूरा वाक्य क्या है ये बताएं विस्तार से। सर मेरे फादर यहाँ 30-35 साल से हम एक घर में रह रहे हैं, लालेदा बाग में। सर वहाँ पर हमने रेनोवेशन रिपेयर का कुछ काम करवाना था। हमारे घर में सीपेज आ रही थी, पानी आ रहा था। तो थोड़े दिन पहले इन्होंने हमें उठाया, मेरी वाइफ और लेबर को बोलते आप नहीं कर सकते। तो हमने बोला हमारे पास डीएम की परमिशन है। डीएम ने इनके स्टेशन कमांडर को लिखा हुआ था कि इनको परमिशन दी जाए, और हमारे पास वो रिपेयर की लेटर भी है। तो स्टेशन कमांडर ने हमें बोला था कि आप काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बावजूद इनके कुछ वहाँ पर वो जो सोल्जर्स हैं, एक जीसीयू है सुनील कुमार, और वो डायरेक्टली सीईओ हैं प्रशांत प्रताप सिंह, उसकी मिली भगत है दोनों की। वो वहाँ पर हमारे एरिया में सबसे कोई मैलाफाइड इंटेंशन से कुछ मांगते हैं, मतलब तो जो उस चक्रव्यूह में नहीं आता है उनके साथ वो ये हाल करते हैं, उनका एरिया कॉर्डन कर देते हैं, बोलते हैं हम नहीं मानते रूल्स रेगुलेशन। कॉर्डन का मतलब हो गया कि सर एक दिन तो हमें किडनैप करके ले गए थे, देन हमारी वो एफआईआर ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में चल रही है। आज इन्होंने क्या किया, हमारी बाउंड्री वाल गिर रही थी, तो अब रिपेयर में हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो उसके बाद जैसे ही हमने रिकंस्ट्रक्ट करके शाम को लेबर वगैरह चली गई थी छुट्टी करके, देन 8:30 बजे हमारे नेबर्स के घर फंक्शन था। हम तैयार हुए, मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा, बच्चे पहली गाड़ी में गए और दूसरी गाड़ी में मैं और वाइफ जस्ट निकलने लगे। आगे से एक सुनील कुमार जेसीयू आया, उसके साथ 3 पुलिस वाले थे, एक सब इंस्पेक्टर थे और 2 एसपीओ थे। उन तीनों ने बोला आप 2 मिनट आओ, बाहर बात करनी है। जैसे ही मैं बाहर, इसने कहीं पहले दरवाजा खोला तो इसने बोला, मैं नहा रहा था, मैं चेंज ओवर कर रहा था, तो इसने बोला वो पुलिस वाले आए, बाहर हो। जैसे ही मैं बाहर गया ना, वो इतनी भीड़ इकट्ठी होकर मेरे पे, पुलिस वालों पे टूट पड़ी। भीड़ क्या? आर्मी के लोग सर, 400 लोग था कम से कम। और उन्होंने वो धक्के मुक्के पत्थर, किसी ने जो हाथ में आया, और ड्रिंक करी हुई थी, गालियां दे रहे थे। हमने समझ नहीं आ रहा हम कौन सा क्राइम कर बैठे हुए हैं। और फिर ये बचाने आई बीच में। अभी तक मेरा फोन उन्होंने चोरी कर लिया,
नहीं, जो पुलिस वाले साथ आए थे उनको भी मारा सर, उनके तो सिर ही फाड़ दी, उनको तो पत्थरों से बट्टों से मारा शायद हाँ, और मैं अनकॉन्शियस हो गया, गिर गया वहां, मुझे तो पता ही नहीं उसके बाद क्या हुआ। फिर ये बचाने आई, इसको इन्होंने पूरे कपड़े इसके फाड़ दिए थे। वो इतने वाहियात तरीके से पेश आए कि आप सोच नहीं सकते वो देश की आर्मी है। वैसे लोगों को देश की आर्मी को होने का शर्म आती है, ऐसे लोगों को इंडियन आर्मी कहते। इस देश में रहने का ही मन नहीं है कि हम अपने घर में नहीं, जहां सेफ, हमारी बाउंड्री वाल गिर गई है तो कोई भी हमारे घर अब आ सकता है। 400 आदमी सर हमारे घर घुसाया है। आप देखो हमारे घर की हालत, गेट तोड़कर चले गए हैं, पूरी बाउंड्री वाल तोड़ तहस नहस करके चले गए हैं। आपके पास वो डीएम का ऑर्डर है? डीएम का ऑर्डर है, कागज दिखाइए जी। नहीं होगा आपके पास? मेरे पास सर एक एक कागज है, मैं कोई इलीगल काम नहीं करता। हम सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे फादर हेडमास्टर रिटायर आए हैं, मेरी वाइफ ये टीचर है। हमारा पुराना 35 साल पुराना मकान है सर। रूल तो अभी आए हैं, और रूल अंडर रूल हम उसमें आते भी नहीं है। डीएम का ये तो कोई रूल है ही नहीं ना कि आर्मी वाले सिविलियन को आके मारना शुरू कर दें। ये तो अगर मैं हम एक मिनट के लिए मानते भी हैं कि सपोज करो आपके पास सब ऑर्डर है, आप गलत भी हो, मान लेते हैं, लेकिन आपको वो मार थोड़ी सकते हैं, पुलिस वालों को मार थोड़ी सकते हैं। सर पुलिस वालों की यूनिट का 22 माहर यूनिट है, इसका सीईओ है प्रशांत प्रताप सिंह, और इसके साथ मिली वक्त है सुनील कुमार जेसीओ। उसने ऑर्डर दिया अटैक, जैसे हम कोई वहां कोई मिलिटेंट है। वहां हम डर गए थे, अंदर से बाहर ही निकल रहे थे, पर पुलिस वालों ने आगे नहीं आप बात करो, 2 मिनट आओ, 2 मिनट आओ। तो जिन पुलिस वालों ने आपको बाहर बुलाया उनको भी आप फील ठीक कर रहे हो? सर बहुत बुरी हालत है, इस तरह कोई कुत्तों की तरह नहीं मारता। इतना बुरी हालत की मार के उन्होंने हमारी। आपका मैं बेहोश हो गया वहां। मेरा नाम चांदनी है। चांदनी जी, आपके पति ने जिस तरह से बताया, हाँ जी, एग्जैक्ट क्या मारना शुरू कर दिया? हाँ सर, यही हुआ जब वो पुलिस वाले आए ना, उनके साथ वो जेसीओ थे सुनील, जो तो वो थे उनके साथ, और एक और थे आर्मी पर्सन। तो जैसे ही वो आए तो मैंने गेट खोला तो उन्होंने पूछा इनके लिए, तो मैंने कहा वो नहा रहे हैं, क्या हो गया? तो वो कहते कुछ नहीं, आपने काम लगाया हो कंस्ट्रक्शन का, तो हमने उनको बोलना है कि सिर्फ कितना ही बोलना है कि वो रोक दो या कुछ कर दो। मैंने कहा मैं बता दूंगी उनको, या ऐसी कोई बात है अगर? कह रहे नहीं आप उनको ही बुलाओ। मैंने कहा अच्छा। फिर इन्होंने वेट किया 10 मिनट, जब वो बाहर आएंगे तो इनको बाहर ले गए, वो जहाँ गेट हमारा थोड़ा रोड की तरफ है, जब वहाँ लेकर गए तो वहाँ पे मैं तो अंदर ही थी, मुझे लगा बात ही हो रही होगी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पुलिस वाले साथ में आए। उन्होंने कहा ऐसी वैसी कोई बात नहीं, सिर्फ इनको बताना है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इनको हम बाहर लेके जा रहे हैं। जैसे ही ये गए तो मुझे थोड़ी देर के 5 मिनट के बाद इतनी जोर जोर से आवाजें आने लगी। तो जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मतलब ये मुझे दिखे ही नहीं, तो वो जो पुलिस वाले थे वो मुझे दिखे। एक की तो पूरी शर्ट फटी हुई थी, पूरे बटन्स वगैरह सब कुछ, और सीट में उनको चोट आई थी। उसके साथ 2 और थे। मैं उनको पूछ रही हूँ कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही, मुझे तो ये लगा कि मतलब वो इनको लेके चले गए हैं कहीं पे, क्योंकि वो पहले भी ऐसे कर चुके हैं। तो मैं इनको ढूंढ रही थी कि ये कहाँ है। तो इतने में मेरी नजर पड़ी कि वहाँ पे जहाँ पे काम लग रहा था वहाँ थोड़ा सा ना ऐसे गड्ढा सा बन गया, वहां से ये निकले। और मैंने उनको इतनी रिक्वेस्ट की आर्मी वालों को, मैं इनको मतलब पकड़ने के लिए गई, उन्होंने मेरे पे भी अटैक किया। मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं, हमने हमारा क्राइम क्या है, एक बार पता तो लगे। हमारा घर है, मेरे फादर इन लॉ रिटायर, वो हेडमास्टर है, मतलब कोई हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमने कोई रिश्वत का पैसा या कुछ अपनी पैसे लेके हम अगर घर लेते हैं तो मतलब अगर आर्मी कैसे, ये लोग जो 1 महीना पहले ट्रांसफर होके यहाँ आते हैं, ये हमारे घर आके अटैक करेंगे और मतलब हम लोगों को ऐसे घिर के। सर वहाँ कम से कम 400 लोग थे, आप यकीन नहीं कर सकते, ऐसे लग रहा था यहाँ कोई मिलिटेंट बहुत बड़ा अटैक हो चुका है। ये लोग वहाँ आए और यहाँ से कोई बहुत बड़ा मतलब यहाँ कुछ मिलिटेंट का कोई बहुत ज्यादा कोई वहाँ पे वो हो गया, अटैक हो, जब ऐसे लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कोई सिविलियन रहता है यहाँ पे। अटैक के बाद आपकी पुलिस से बात हुई, वो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं इस पे? पुलिस से मेरी बात, वो पुलिस वाले जो 3 थे वो हमारे घर बेचारे, उनको तो पता, वो क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा सर उनको लगी है। वो हमारी सेफ्टी के लिए आया था, इन्होंने ही बुलाया आर्मी वालों ने कि उनको भी लगा होगा कि शायद इनको समझाना है या कुछ, उनको भी अवेयरनेस नहीं थी कि इन्होंने बाहर अपनी क्यूआरटी बुला के रखी है 3। ये इनकी प्री प्लानिंग थी जो कि इन्होंने पहले किया, सबको बुला के इकट्ठा रखा था। 2 लोगों के लिए 3 लोगों को बुलाया? हाँ जी सर, इनका हमारे से पहले का इशू चल रहा है और ये इन्होंने क्या किया, क्यूआरटी सामने नहीं रखी, इन्होंने वहां छुपा के रखी। जैसे ही मेरे हस्बैंड बाहर निकले और ये आगे अटैक करने, पुलिस वालों ने बचाया या कुछ भी किया होगा, और इन्होंने उस हाथापाई में इनकी हालत देख लो आप, जो की है इनकी नहीं की, पुलिस वालों की भी की है। अभी थोड़ी देर पहले जो एक पुलिस के एक ऑफिसर यहाँ पे आए थे, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जनाब हमारा एक पीएसआई और एसपीओ है, वो क्रिटिकल है, जीएमसी में है, बुरी तरह से जो गन का पीछे वाला हिस्सा होता है जिसको बट कहते हैं, उससे सर पे मारा है उस पीएसआई को, उसका एमआरआई चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन 307 का पर्चा लगेगा अटेम्प्ट टू मर्डर का, और ये नंबर बहुत ज़्यादा था जो वो आर्मी के लोग थे। तो किस तरह से कार्रवाई होगी पता नहीं, लेकिन समझना आपको ये यहाँ पे होगा जनाब, जिस आर्मी के लिए
देश का बच्चा बच्चा आपके जयघोष गाता है, आपको रक्षक मानता है, अगर आपने इस तरह की कार्रवाई की है, 2 लोगों के लिए आपने पूरी फौज बुलाई, और सबसे बड़ी बात ये लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे है? ये पाकिस्तान नहीं है जनाब, ये पाकिस्तान नहीं है। 2 दिन पहले यहाँ नरेंद्र मोदी साहब आके गए हैं, प्रधानमंत्री आके गए हैं, और ये एश्योर करके गए हैं कि यहाँ सब सेफ है, जम्मू कश्मीर भी पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन क्या ये सुरक्षा दी जा रही है? अगर रक्षक ही बख्शे हुआ, और उन पुलिस वालों की, उस पुलिस वाले ने मुझे कहा कि वर्दी पूरी तरह से फाड़ दी। आपको इस चीज को बड़ा ही सीरियसली लेना होगा, बहुत ज्यादा सीरियसली। ये आपको किसने हक दिया आर्मी के लोगों को, आप किसी के घर जाकर आप मारपिटाई कर सकते हो? जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर ये गलत है, उसके लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास तहसीलदार है, आपके पास डिप्टी कमिश्नर साहब है, आपके पास डीजी साहब हैं, आईजी साहब हैं। आप ये कैसे कर सकते हो? और अब देखना यह होगा कि इसके लिए क्या कार्रवाई की जाती है। क्या पुलिस इतनी कमजोर है कि कोई भी उसको आके मार के चला जाएगा? ये बड़ा सवाल है। अब आप क्या पुलिस से कुछ बात हुई अभी आपकी? अभी आपको क्या चोटें कहाँ लगी हैं? सर एक तो मेरे को ये टांग इन्होंने पूरी इतनी जोर से पत्थर मारा है कि मेरा घुटना ये हिल नहीं रहा है। इन्होंने बोला भी एक्सरे करेंगे ये वाले शोल्डर का, और सीट का सीटी स्कैन करेंगे, और पेट में अल्ट्रासाउंड बोल रहे हैं। तो पुलिस से भी बात हो रही है, वो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? सर अभी तो हम इधर आए हैं, जस्ट अभी तो अपना इलाज करवाने आए हैं। अभी हम पुलिस में भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तो पुलिस वाले भी इंजर्ड हो गए हैं, अब तो उनको हमें तो जाना ही है। हमने पहले भी देखो, हम सिटीजन है, कोई क्रिमिनल तो है नहीं। तो अब रहना वहाँ लग रहा है कि खतरा है वहाँ पे। अब हमें तो जहाँ तो सिक्योरिटी दी जाए कि हम इन आर्मी वालों के सामने कैसे रहेंगे वहाँ। वो तो हमारे बच्चे इतने डर गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। एक बार फिर आप मुझे उस यूनिट का नाम बताएं ताकि लोगों को पता लगे। 22 माहर करके यूनिट है। एग्जैक्ट प्लेस क्या है आपकी? लालेदा बाग अंडर इसका दमाना आता है मिलिट्री स्टेशन, और 19 ब्रिगेड के अंडर आती है ये 19 ब्रिगेड। RN तिवारी इसके वो हैं ब्रिगेडियर, और सेकंड इन कमान नवीन शर्मा जी। तो इन लोगों की नॉलेज में सब चीजें हैं ये वाली? इन लोगों की सबकी नॉलेज में, उन्होंने परमिशन दी है। ब्रिगेड वाले तो हमें सपोर्ट करते हैं, वो तो बोलते हैं आप करो, बट हमारे को हमारी के आप नाम ले रहे हो, इनकी नॉलेज में है कि आपसे ये हुआ? ब्रिगेड इनकी नॉलेज में आई डोंट नो, ये नहीं हमें पता इनकी नॉलेज में है नहीं है, बट ये अपनी सेल्फ रूल है। ये इंडियन आर्मी की एक ऐसी यूनिट है जो कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही चलती है, रूल्स को नहीं मानती है। सर इनको लगा कि ये तो हमें 3 साल लगे हैं ये कागज बनाने में। डिवकॉम सर के पास हमारी पूरी फाइल गई, उसके बाद GOC के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद हमें रिपेयर की परमिशन दी जाए। हमारे जैसे और भी केस हैं, 25 केस गए हैं, मेरे पास पूरी फाइल है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कुछ और लोग भी। आपका नाम क्या है साहब? चंदन दत्ता। चंदन साहब, क्या कहना चाहोगे? आप ही का एरिया है वो? देखिए, सबसे पहले विवेक जी का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने इस हालात के बारे में मुझे अवगत कराया। मैंने इमीडिएटली SHO दोमाना महेश शर्मा जी को फ़ोन किया। मैंने पूछा कि वाकई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, और वाकई बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जैसा आपने कहा कि जो रक्षक आज बख्शक बन गए, जिन बेटियों की, जिन माताओं की, जिन बहनों की आज इंडियन आर्मी हमारी सेफ्टी के लिए बनी है, आज उन्होंने ये सेफ्टी की है हमारे सिविलियंस के साथ, और वो भी जम्मू में। ऐसा इंसिडेंट मतलब एक मिलिटेंट और टेररिस्ट जैसा एक बिहेवियर। यहाँ कौन सा मतलब 400 बंदे ले जाके आप कॉर्डन ऑफ पूरा एरिया करके और पूरी फैमिली को आप इतना मतलब बुरी तरीके से मारेंगे? इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पुलिस से बात हुई, उन्होंने क्या डिटेल शेयर की? उन्होंने कहा कि हमारे लोग भी जख्मी हुए हैं। बिल्कुल, उनका एक PSI है, सुमित शर्मा नाम है, पुंछ से हैं वो रहने वाले। वो अभी GMC में बड़ी क्रिटिकल हालात में है, MRI चल रहा है उनका। आई थिंक ही इज सब मतलब अनकॉन्शियस हैं वो टोटली। हम उनके लिए भी प्रे करते हैं। पुलिस से बात हुई, क्या एक्शन करने जा रहे हैं? कुछ वो कह रहे हैं कि वी विल टेक, चंदन कोहली जी से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि वी विल टेक द एक्शन अंडर नॉर्म, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। आप जम्मू कश्मीर पुलिस आपके साथ खड़ी है, जेन्युइन मसला है, और ऐसा तो चलेगा नहीं है, कोई गुंडा राज तो है नहीं है, चाहे वो कोई भी आर्मी हो। जैसे मतलब उसको इतना राइट्स नहीं है कि वो ऐसे खुलेआम किसी के घर के अंदर दाखिल। मैंने पहले कहा ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, यहाँ पर चुने हुए नुमाइंदे हैं, यहाँ एक मजबूत सरकार है
जिसका जो मुखिया है वो एक बहुत ही स्ट्रांग आदमी है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों की यहाँ कोई गुंजाइश है। यहाँ पर एक आदमी, एक परिवार फौज से डरा हुआ है, आर्मी से डरा हुआ है कि आर्मी के लोग उसके घर आकर उसको पीट के जाते हैं। और यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग, उनकी भी आपने वर्दी की इज्जत नहीं रखी। मुझे लगता है कि इसके लिए सख्त से सख्त जो है वो एक्शन लेना चाहिए। और जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है कि इसको ऐसे ही जाने नहीं देगी। एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। और जो इस यूनिट के जो सीनियर अधिकारी हैं, अगर वो इस इंसिडेंट से बेखबर हैं तो जनाब इसकी तफ्तीश कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, क्योंकि आर्मी का एक बहुत ऊंचा दर्जा है, एक बहुत ऊंचा नाम है, उस नाम को ऐसे खराब ना होने दें। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।